चलिए, हमारा लास्ट इंट्रोडक्टरी जो बेसिक्स हैं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, एक्शन एंड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे स्टैटिक्स में, एक्शन एंड रिएक्शन। बॉल वाला एग्जांपल आपको याद होगा, जैसे ये जैसे ये अपना बॉल था, ठीक है। इसको जैसे ही किसी ने किक किया तो किक करने वाले को ये रियलाइज हुआ, ऐसा लगा उसको कि किसी ने धक्का दिया। तो ये जो फीलिंग था कि किसी ने धक्का दिया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन बाय दिस बॉडी ऑन दिस पर्सन बूट, ठीक है। अच्छा, इस पे बॉल पे, जो बॉल यहाँ था, यहाँ आके गिर गया, दिस इज कॉल्ड एक्शन। और जो एक्शन यहाँ पे, इसके बदले ये जो एक्शन किया, जैसे पॉइंट ऑफ स्टार्ट जहाँ यहाँ से हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ से किसी ने किक किया तो एक फोर्स लगा इस साइड में, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये एक्शन, ठीक है। बस यही है दोनों में। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं बुक वाला। When two bodies are in actual contact with each other, ये बहुत ज़रूरी है। यदि एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, तो ना तो ये इस पे एक्शन करेगा, ना ये इस पे रिएक्शन करेगा। जो हमारा जो कंसर्न एरिया है वो हमारे कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी पर डिपेंड है, ठीक है। मैग्नेट है, अलग बात है, बिना कांटेक्ट किए हुए एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्शन कर सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन हो सकता है, वो अलग बात है। हम सिर्फ यहाँ पे बॉडीज़ की बात करेंगे, ठीक है। Each will exert a force on each other. The force exerted by one of the body on the other may be called action. जैसे ये बॉल, ये v वेलोसिटी से और ये u वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये ऐसे आके टकराएंगे। तो टकरा के इस बॉल से ये एक नंबर बॉल है, ये दो नंबर, एक नंबर टकराएगा किससे, दो नंबर से। तो एक नंबर टकराने के बाद वापस इधर चलेगा, दो नंबर टकराने के बाद वापस इधर चलेगा। इससे पहले ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, फिर एक दूसरे के दूर जा रहे। तो ये रिएक्शन किसके द्वारा थी, R2 बॉल के द्वारा, इसीलिए R1 बॉल इस साइड में जा रहा है। और ये रिएक्शन था R1 बॉल के द्वारा, इसीलिए ये 2 बॉल इधर जा रहा है। इससे पहले ये जो वेलोसिटी था इधर और ये इधर, दिस इज कॉल्ड एक्शन। मतलब एक फोर्स लगा हुआ था जिसकी वजह से ये इधर आ रहे थे और ये इधर जा रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, या ऐसे समझिए आप, इनको अपने नोट्स में देख लेना। द फोर्स ऑफ एक्शन दैट वन body exert over the second body is equal and opposite to the force of reaction that the second body exert over the other at along common normal at the point of contact। जैसे ये है, ठीक है। इसके ऊपर मान लो कोई ऐसा बॉडी पड़ा है, ये टेबल था, यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो टेबल के जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये टेबल का रिएक्शन RT, ठीक है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर बॉडी के ये रिएक्शन B, रिएक्शन बॉडी, ठीक है। आगे देखिए और क्लियर हो जाएगा, एक दो एग्जांपल और लेंगे तो। इफ वी टाई, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। दोबारा देखिए, जैसे कि ये बाउल है, ठीक है, ये रोड पड़ा है यहाँ पे, ये mg वेट नीचे लग रहा है, mg,
अच्छा, ये जो रोड है आपका, ये रोड कहाँ पे टिका हुआ है? ये मान लो बाउल है कोई, तो यहाँ पे टच है। तो जो बाउल है, जो कटोरा है, उसके जस्ट 90 डिग्री, दिस इज रिएक्शन। ये एंगल कितना होना चाहिए? 90। ये रिएक्शन किसका है? इस बॉडी की वजह से, ये जो रोड है इसकी वजह से बाउल का रिएक्शन है 90 डिग्री। और इसका वेट है जो कि एक फोर्स है mg, किधर लग रहा है? एकदम जस्ट नीचे की साइड, जहाँ भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ लगेगा। तो जरूरी नहीं है एकदम बीच में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। ये बाउल लीजिए, रोड इस बार ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, इस जगह रिएक्शन कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। इस पॉइंट पे रिएक्शन होगा कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। तो ये हो गया R1 और ये हो गया R2। किसकी रिएक्शन है ये? इस बाउल की। किसकी वजह से? इस रोड की वजह से। ठीक है, दीज आर द रिएक्शन। और ये इसका mg वेट एक्शन। ठीक है, आगे चलिए। टेंशन, टेंशन एंड थ्रस्ट। if we tied one end of a string to any point of a body, ठीक है, ये लो बॉडी ले ली हमने और इसका ऐसे बांध दिया हमने स्ट्रिंग इसको, और इधर से एक जना पकड़ के F1 फोर्स से खींच रहा है। तो जब हम इस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो जो इसके बॉडी के पार्टिकल है जहाँ पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है, उनमें क्या हो जाएगा? एक दूसरा इधर इधर खिसकाएंगे एक दूसरे को, ये क्योंकि ये पकड़ के इसे इस तरीके से खींचेगा, इधर खींचेगा, ये खींचेगा तो ये जैसे टाइट होगा तो ये इधर जाएगी, इधर जाएगा, तो एक दूसरे के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कम होने की तरफ प्रवृत्त होगा। मतलब जो पार्टिकल हैं आपस में, इनको आप ऐसे बांध के इधर खींचोगे, ये रस्सी और छोटी होती जाएगी, तो ये पार्टिकल क्या? टेंडिंग टू, जरूरी नहीं है हकीकत में आए, वो टेंड टू क्लोजर ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? टेंशन। या आप ऐसे समझिए कि जब पार्टिकल, पहले तो पार्टिकल क्या थे? अपनी नॉर्मल स्टेज में थे किसी बॉडी में, ठीक है। और जैसे ही हमने, ये बॉडी थी या ये बॉडी मानो, और हमने ये इसके एक रस्सी बांध के इधर खींच रहे हैं। रस्सी बांधने से पहले मान लो दो पार्टिकल यहाँ थे, वो अपनी एक नेचुरल स्टेज में थे, आराम से बैठे थे। और जैसे हमने रस्सी बांधी तो इनको अब एक फोर्स आ गया, इनको रस्सी क्या करेगी? जैसे रस्सी का ग्रिप टाइट होगा तो ये एक दूसरे से इधर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी कहेगा इधर नहीं आने की कोशिश करेगा, ये भी इधर नहीं आने की कोशिश करेगा, तो एक दूसरे में क्या हो जाएगी? टेंशन। आप इस तरीके से समझिए, जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो टेंशन क्रिएट हो जाती है, और इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं? टेंशन। तो इसमें दो चीज़ निकल के आती है कि टेंशन कब होता है? जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं स्ट्रिंग के द्वारा, स्ट्रिंग मतलब रस्सी के द्वारा, वी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी। ये बॉडी है, ये रस्सी बांधी हमने, तो रस्सी को तो हम खींच रहे हैं, बट फाइनली फोर्स लग किस पे रहा है? इस बॉडी पे ही तो लग रहा है, ठीक है ना। तो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग। फोर्स किसके द्वारा लगा रहे हैं? स्ट्रिंग के द्वारा। माइंड इट, बॉल था, किक मारा, बॉल था, एक दूसरे बॉल को आके टकराया, एक बॉल यहाँ पे है जिसको हमने रस्सी की तरफ बांध के रस्सी से और दूर खींच रहे हैं, तो तीनों में अलग चीज़ होगी ना। तो इस वाले चीज़ को हम कहते हैं टेंशन, ठीक है। जब एक बॉडी के पार्टिकल्स जो जहाँ पे ऑलरेडी हैं, उनको हम एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी वजह से? स्ट्रिंग से बांध के हम फोर्स F1 लगा रहे हैं उसकी वजह से, या F कोई भी फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से,
यदि पार्टिकल एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को हम टेंशन कहते हैं। टेंशन किसमें? बॉडी में। ठीक है, आगे देखिए, इज कॉल्ड टेंशन बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जरूर होगा, याद रखना ना, एक बॉडी होगा, एक स्ट्रिंग होगा, एक फोर्स होगा, बस तीनों के मिलने से टेंशन क्रिएट हो जाता है। द वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लो, ये कोई बॉडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है छोटे छोटे। ये कोई बॉडी है, वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये इसका वेट टोटल क्या होगा? एकदम वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो ये कितना होगा? 90। ऐसा नहीं होगा ऐसे टेढ़ा लग रहा है, या ऐसे टेढ़ा लग रहा है, या इधर लग रहा है। एटलीस्ट इस अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे भी हम हैं इस अर्थ पे, वहाँ पे तो यही रूल लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री सीधा नीचे की तरफ डाउनवर्ड। When a body is leaning against a smooth surface, the reaction of body is normal to the surface. कैसे? देखिए, स्मूथ क्यों बोला? कि मान लो बॉडी ऐसी है, यूँ, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई अपन ने कोई पैडी लगा रखी है, लेडर मान लीजिए, पैडी लगा रखी है, एक सिरा तो यहाँ पे टिक गया, एक सिरा यहाँ पे टिक गया, या ऐसे ना मान के हम दूसरी चीज़ बनाते हैं कोई, जैसे ये है कोई बॉडी, हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो कितनी जगह कांटेक्ट कर रही है अपनी बॉडी? एक, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉडी स्मूथ नहीं है, इधर वाली ये बॉडी। ठीक है, ये तो हमने लगाई है कोई भी, ये बॉडी स्मूथ नहीं है, तो एक पॉइंट रिएक्शन में भी इधर हो जाएगा, इसका रिएक्शन क्या पता इधर हो जाए, इसका रिएक्शन क्या पता इधर हो जाए। बट उसने क्लियरली बोला है स्मूथ, मतलब ये जो जिगजैग लाइन है ये नहीं होगी। कैसे? देखिए, ये स्मूथ ऐसे है। अब हमने यदि कोई लेडर लगाया इस पे, यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, रिएक्शन जस्ट परपेंडिकुलर होगा किसके? इस स्मूथ सरफेस के। स्मूथ कौन सा है? ये स्मूथ सरफेस है, तो रिएक्शन कहाँ होगा इसका? जस्ट 90 डिग्री। किसकी वजह से? इस लेडर की वजह से। ये क्या है आपका? रिएक्शन। टेंशन अलग है, रिएक्शन अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? When a body is leaning against, ये हो गया, when a rod is resting on a smooth peg, the reaction of the peg on the rod is perpendicular to the rod. peg मतलब जो अपन कपड़े नहीं बांधते, एक रस, यहाँ पे दो, इसको पैग कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये अपना एक दीवार के अंदर एक पैग लगा हुआ है। ठीक है, हमने इस पे क्या रखा? एक रोड रखा। तो इस पैग की वजह से, इस पैग की वजह से, इस, सॉरी दूसरे तरीके से बोलिए, इस रोड की वजह से इस पैग पे रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से समझिए आप इसको। ये है, ये मान लो पैग है। ठीक है, तो इस बॉडी का वेट तो है, वो नीचे चला जाएगा सीधा mg, जहाँ भी इसका ग्रेविटी का सेंटर होगा, और इस पैग की वजह से रिएक्शन आपका R हो जाएगा। इसको कैसे बोलना है? पैग P की वजह से इस रोड पर लगने वाला रिएक्शन, इस रोड की वजह से एक्शन क्या है? mg नीचे की ओर। ठीक है, दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन, दिस इज पैग एंड दिस इज रोड, चार ही चीजें हैं। ठीक है,
चलिए, द टेंशन इन ए लाइट स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग and this tension is unaffected by string passing over smooth peg or a pulley. However, if pulley is rough, the tension is different on one side or this. ये क्या कह रहा है, देखिए ये अपन ने कोई स्ट्रिंग लेते हैं हम जैसे, तो ये कह रहा है स्ट्रिंग सारी एक जैसी है, इसकी कैपेसिटी एक जितनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ से पतली आ गई यहाँ से मोटी आ गई, तो जहाँ पतली होगी तो वहाँ टेंशन ज़्यादा होगी ना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इसको पुल्ली कहते हैं, ये पुल्ली होती है, इसके ऊपर से रस्सी आती है यूँ, ठीक है, रस्सी आ गई पुल्ली के ऊपर से। तो ये कह रहा है इसका रिएक्शन जिधर भी होगा सारा यूनिफॉर्म पुल्ली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुल्ली के अंदर से जहाँ से रस्सी जा रही है वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे ये बन रहे हैं, तो अब इसके ऊपर से रस्सी जाएगी तो ज़्यादा जोर आएगा यूँ ऐसे, तो फोर्स और रिएक्शन सब चेंज हो जाएगा। बट हम आइडियली क्या मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पुल्ली क्या है एकदम स्मूथ है, साफ सुथरी है ना, कोई खड्डे या कोई कंकर वगैरह पत्थर नहीं है उस पर। द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन दैम, thus when a string passes over a smooth peg, the thrust on the peg bisect the angle between the portion of the string on each side of peg. देखिए, the resultant of two equal forces bisect the angle between them. जैसे कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स, इधर खींच रहे हो इधर खींच रहे हो, ये एक पत्थर था, एक जना इसको F1 से खींच रहा है, एक जना F2 से, तो पत्थर कहाँ जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, जाएगा तो इनके दोनों के बीच में ही ना। तो कहने का मतलब जो जाएगा वो कहलाता है रिजल्टेंट। ये F1 F2 का रिजल्टेंट क्या है, R, और जो रिजल्टेंट होगा जो दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा, तो इनके दोनों के बीच का एंगल क्या है, जो भी होगा इसके बीच से ही जाएगा, तो ये यही कह रहा है, ठीक है। आगे चलिए, when a rigid body is freely suspended from a fixed point O, the center of gravity G of body must lie in the vertical line of O. ये आपका कोई चीज़ है जहाँ से आपने एक बॉडी को लटका रखा है फ्रीली, mg, तो इसका रिएक्शन होगा वो जस्ट ऊपर होगा इस तरीके से, ठीक है। If a body hit by a rod and exert force, then this type of force is called thrust. ये thrust की डेफिनेशन। thrust में क्या होता है, देखिए ये आपकी कोई बॉडी है, ये आपने क्या ले रखा है, हथौड़ा, जैसे आप इस पे स्ट्राइक करोगे तो जो यहाँ पे 10-15 पॉइंट बैठे थे वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे यूँ। टेंशन में तो क्या है, उनको फोर्स किया जा रहा था नज़दीक आने के लिए, थ्रस्ट में क्या है, उनको फोर्स किया जा रहा है दूर जाने के लिए। ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट, ठीक है। तो कितने फोर्स से हम मार रहे हैं, तो जितना ज़्यादा फोर्स से मारेंगे उतना ही फोर्स इनमें ज़्यादा लगेगा दूर होने के लिए, तो थ्रस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, पूरे स्टैटिक्स में काम आएंगे, इनको 1 2 3 4 बार जितना भी पढ़ सको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में।